आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। हम पढ़ेंगे अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा बहुत काम आने वाला है। बहुत एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या? इट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक वे है, एक तरीका है। जिस तरह हमने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का पिछले दो तरीके हमने पढ़ लिया है, डिस्क्रिप्टिव मेथड और रिकर्सिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड रिकर्सिव डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। आज रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये कवर भी है फाइन आर्ट ऑटोमेटा। फिर फाइन आर्ट ऑटोमेटा के दो टाइप्स है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम लैंग्वेज को क्यों इतने तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, हर एक लैंग्वेज की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव की एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, रिकर्सिव डिफिनेशन मेथड की एक अलग रिप्रेजेंटेशन है और रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड की एक अलग रिप्रेजेंटेशन होती है और पाइनेट ऑटोमेटा के एक अलग। तो इसलिए हम लैंग्वेज को ज़्यादा तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने बताया था कि एक ऑटोमेटा ये कैसे पहचानेंगे, ऑटोमेटा को ये कैसे पता चल जाएगा कि हम किस इनपुट को एक्सेप्ट करें और किस को रिजेक्ट करें, या जो स्ट्रिंग गिवन है ये वैलिड है या इनवैलिड है। लेकिन मैंने बताया हर एक लैंग्वेज के एक तो ऑटोमेटा को समझाने के लिए हम लैंग्वेज बनाते हैं और लैंग्वेज क्या है, सेटअप स्ट्रिंग विद रूल्स है। और मैंने बताया कि हर एक मेथड का एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लफ्ज़ ले लो उर्दू का। उर्दू लैंग्वेज है, एक लफ्ज़ है हमारे पास भागना। ठीक है, भागना मतलब रन, दौड़ना। तो हम इसको अगर बहुत सी तरीक़ों से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सी लैंग्वेज से, तो किस तरह आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू से हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह आएगा भागना। ठीक है, भागना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है उस वर्ड का, भागने वर्ड का रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग लैंग्वेज में। उर्दू में किस तरह आएगा रिप्रेजेंटेशन? इस तरह भागना। ठीक है, और अरबी में किस तरह आएगा भागना? तो इंग्लिश का एक अलग रिप्रेजेंटेशन होगी, आप देख सकते हैं। उर्दू का एक अलग और अरबिक में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग है। तो इस तरह हर एक लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होती है, इसलिए हम ज़्यादा मेथड्स लैंग्वेज के लिए डिफाइन करते हैं। अब बात आती है हम रेगुलर एक्सप्रेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो बिकॉज बाई डिस्क्रिप्टिव मेथड वी कैन नॉट राइट फुल स्ट्रिंग या फुल वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उससे हम एक लैंग्वेज के फुल स्ट्रिंग को नहीं लिख सकते, इसलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लैंग्वेज है, ये अल्फ़ाबेट है AB। इससे जो लैंग्वेज बनता है इस तरह है कि ऑल स्ट्रिंग विच स्टार्ट विद A, ऑल स्ट्रिंग जो कि A से स्टार्ट हो। तो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AA, AAA, 4th A, 5th 6th etc। हम कहीं पर भी यही छोड़ेंगे, मतलब कुछ स्ट्रिंग हम शो करेंगे लेकिन तमाम को नहीं शो कर सकते, क्योंकि ये कहता है कि ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद A। तो ऐसे स्टार्ट होने वाला AB के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग हो सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड से ये हम नहीं लिख सकते। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से लिख देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई तो हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। लेकिन ये लैंग्वेज में क्या है कि ऑल स्ट्रिंग विच स्टार्ट विद A, बहुत तमाम स्ट्रिंग जो कि AB के अंदर तमाम स्ट्रिंग जो कि A से स्टार्ट हो। स्टार्ट में A गया, स्टार्ट विद A, ये तो हो गया बात। अब ऑल स्ट्रिंग मतलब A+B होल स्टार मैंने ले लिया। स्टार का मतलब हमने क्लीन स्टार कहा था कि ऑल स्ट्रिंग विद नल ट्रांजिशन। तो
देखिए कितने शॉर्ट स्ट्रिंग्स में और कितने आसानी से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया। ए स्टार्ट में गया, ए प्लस बी होल स्टार, मतलब ए भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और बी भी आ सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का फ़ायदा हो गया और एडवांटेज हो गया कि हम जो बाकी मेथड्स है उससे हम लैंग्वेज के फुल स्ट्रिंग या फुल वर्ड्स को नहीं लिख सकते और रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से हम लिख सकते हैं, इसलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लैंग्वेज 3 तरह की होती है। हम रेगुलर एक्सप्रेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लैंग्वेज 3 तरह की होती है, सिंगल लेटर लैंग्वेज, फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो अब हम देखेंगे कि इस तीनों लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया जा सकता है। पहले हम देखेंगे सिंगल लेटर लैंग्वेज। सिंगल लेटर लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होता है? दूज लैंग्वेज ऑफ विच हैज़ वन अल्फ़ाबेट, ऐसा लैंग्वेज की जिसमें एक अल्फ़ाबेट हो। फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज इक्वल टू सिर्फ ए, इसके अंदर सिर्फ बी है, इस लैंग्वेज के अंदर एम्प्टी है या नल है, इसके अंदर ज़ीरो है। तो सिंगल लेटर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा? देखिए सिर्फ ए है इस लैंग्वेज के अंदर तो रेगुलर एक्सप्रेशन ए ही बन जाएगा, सिर्फ बी है तो बी बन जाएगा, सिर्फ एम्प्टी है या नल है तो नल बन जाएगा, ज़ीरो है तो ज़ीरो बन जाएगा। ये तो हो गया सिंगल लेटर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। अब फाइनाइट लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा? फाइनाइट लैंग्वेज किसे कहते हैं मैं पहले बता दूँ। दूज लैंग्वेज ऑफ विच स्ट्रिंग्स और काउंट जनरेटेड फ्रॉम हैम, ऐसा लैंग्वेज कि जिसके स्ट्रिंग्स को हम काउंट कर सके उसको फाइनाइट लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है, अल्फ़ाबेट ए बी है इसके अंदर, और लैंग्वेज क्या है? ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। इस लैंग्वेज से जो कि अल्फ़ाबेट इसका ए बी है, इससे तमाम वो स्ट्रिंग बनाए जिसका लेंथ 2 हो। तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनाते हैं? पहला हम क्या करेंगे, तमाम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 हम लिखेंगे ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, दिस AA एंड VA, ये हो गया लेंथ 2 स्ट्रिंग्स ऑल। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे AA प्लस BB प्लस AB प्लस BA, तो ये इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये फाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हमने देखा सिंगल लेटर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन, और अब इनफाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है कि दूज लैंग्वेज ऑफ विच स्ट्रिंग्स और कैन नॉट काउंट, ऐसा लैंग्वेज सिंगल लेटर लैंग्वेज में तो एक ही अल्फ़ाबेट होता है और फाइनाइट लैंग्वेज में स्ट्रिंग हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग काउंट नहीं कर सकते। ऐसा लैंग्वेज की जिसके स्ट्रिंग को हम नहीं काउंट कर सकते उसको इनफाइनाइट लैंग्वेज कहते हैं। और इनफाइनाइट लैंग्वेज दो तरह की होती है, मैं पहले बता चुका हूँ एंड आई होप आपको याद होगा। एक है क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर, और दूसरा क्या है? पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, क्लीन स्टार और पॉजिटिव क्लोजर या क्लीन पॉजिटिव, इसको क्लीन पॉजिटिव भी कहते हैं। 2-3 नाम से किया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो क्लीन स्टार में क्या होता है, ये अनडिटरमाइंड पावर है। अनडिटरमाइंड पावर हमने बताया था इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग कैन बी मेड। तो क्लीन स्टार हम स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें नल स्ट्रिंग होते हैं। क्लीन स्टार हम स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्लीन पॉजिटिव है या पॉजिटिव क्लोजर है इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लीन स्टार में दूसरी बात यह है कि इसमें नल अलाउड है। ठीक है, नल जो स्ट्रिंग है वो अलाउड है, और क्लीन पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर में कैन नॉट कंटेन नल, इसमें नल अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लो, एक लैंग्वेज सिर्फ जिसमें सिर्फ ए लेटर हो, कैन कंटेन ओनली ए लेटर, वो ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एम्प्टी। तो क्लीन स्टार इसका किस तरह बन जाएगा कि ऑल स्ट्रिंग, तमाम स्ट्रिंग, मतलब ए एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी, 3 बार, इनफाइनाइट, बट इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। तो पहला हम इसको किस तरह लिखेंगे, एम्प्टी
फिर ए एक बार, फिर दो बार, ए तीन बार, चार बार, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। तो ये क्लीन स्टार हो गया। क्लीन प्लस, अगर हम सेम वाला एग्जांपल ले लें तो इसका क्लीन पॉजिटिव किस तरह आएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड बट कैन नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग। नल सिंबल या नल लेटर इसमें अलाउड नहीं होगा। तो इस दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें नल है और इसमें नल नहीं है। अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि इनफाइनाइट लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा। तो देखिए, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे ही बन जाएगा। सिर्फ मैं ए लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैन कंटेन ओनली वन लेटर एंड दूज लेटर इज़ ए। मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे स्टार ले लिया। स्टार रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन गया? स्टार, ए स्टार। देखिए, हमने ये तमाम जो स्ट्रिंग है इसको पैक्स्ड कर दिया, पैक्स्ड इनटू वन स्ट्रिंग। अब इसका क्लीन पॉजिटिव का रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगा? ए, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए लेटर है और मैं प्लस लिख दूंगा तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। तो ये दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेज है और इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बन जाता है कि अगर क्लीन स्टार हो मतलब जिसमें नल स्ट्रिंग आउट हो तो उसके ऊपर हम स्टैरिक बनाएंगे, और जिसमें नल स्ट्रिंग आउट नहीं हो तो उसके ऊपर हम प्लस। तो ये हो गया इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने तीनों लैंग्वेज के लिए बना लिया। सिंगल लेटर के लिए हमने देखा कि सिंगल लेटर लैंग्वेज के लिए किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है, और फाइनाइट लैंग्वेज के लिए और इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए। तो मज़ीद पिछले आगे लेक्चर में हम और भी डिस्कस करेंगे अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।